नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 15 अप्रैल 2026 सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होता है और 15 तारीख से लेकर के कहें जो कल तक पूरे बिहार सरकार के जितने भी जो कहें सामान्य प्रशासन विभाग 196 नोटिफिकेशन निकला है, चाहे उसमें बीएसएस के अधिकारी हों, बासा के हों या आईएएस अधिकारी हों। मतलब कहें जो एक तरह से पूरे 3-3.5 महीने में लगभग 200 ट्रांसफ़र केवल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया है। आईपीएस का तो अलग है, आईपीएस का ट्रांसफ़र की लिस्ट अलग है। लेकिन सबसे खास क्या है, आज हम खास ये कहने आए हैं, जो 36 नोटिफिकेशन केवल आईएएस अफसरों का है। और पूरे मंथ वाइज अगर आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, जो सरकार हर ऑल्टरनेट डे पर एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक सूची जारी करती है। अब 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण करते हैं। अप्रैल महीना में 4 नोटिफिकेशन, मतलब 15 के बाद 16 से लेकर 30 तक के बीच में 4 नोटिफिकेशन। मई में 8 नोटिफिकेशन, जून में 10, जुलाई में 12 और अगस्त में 2 नोटिफिकेशन निकलता है तो उतना ठीक है। लेकिन सरकार खुद कंफ्यूज है जो हम किस अधिकारी को कहाँ पे किस तरह से तैनात किया जाए ताकि उससे काम निकाला जा सके, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलता है देर रात। हो सकता है बहुत सारे आईएएस अफसर या बासा के अधिकारी सो जाते होंगे जल्दी, और सोते होंगे तो वो सुबह अखबार से उनको पता चलता है जो उनका ट्रांसफ़र फलना विभाग से फलना जगह हो गया। तो आजकल के आईएएस पदाधिकारी जो है सो सुबह अखबार देख कर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा विभाग में आज जाना है, कौन से कार्यालय में उन्हें आज जाना है। अब देख लीजिए, गृह सचिव पहले अरविंद कुमार चौधरी थे। नीतीश कुमार जी के शासन से जब आए यहाँ पे इस शासन में, तो फिर अरविंद चौधरी वहाँ से हटाए जाते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय में उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद कुंदन कुमार आते हैं। कुंदन कुमार उद्योग सचिव भी थे, गृह सचिव भी थे, 2 जगह के चार्ज में थे और दोनों जगह वो बैठते थे। उसके बाद कल परसों में फिर पंकज कुमार की तैनाती हो गई गृह सचिव के रूप में। लोग इसको कहते हैं एडिशनल चार्ज। लेकिन आप थे ना यहाँ पे, इतनी जल्दी अगर बिहार में गृह सचिव चेंज होंगे, जितने मतलब उतना तेज़ी से लोग कपड़ा भी नहीं चेंज करता है जिस हिसाब से यहाँ आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। अब पटना जिला का जो कमिश्नर है, पटना के कमिश्नर अनिमेष पराशर थे नीतीश कुमार के टाइम में। उसके बाद उनको हटा के मयंक बरबड़े बने, क्योंकि नई जो सरकार बनी थी, नई वाली कैबिनेट के द्वारा मयंक बरबड़े बनाए गए थे। उसके बाद परसों नोटिफिकेशन निकला, राजेश कुमार को वहाँ का बना दिया गया पटना कमिश्नर। राजेश कुमार तो पीएचईडी में प्रधान सचिव थे। वहाँ पे मंत्री की बात वो नहीं माने, जिस कारण से मंत्री ने उनका तबादला उस डिपार्टमेंट से करवा दिया, क्योंकि मंत्री अपनी मनमानी चाह रहे थे जिसको राजेश कुमार करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पटना के डीएम नीतीश कुमार लाए थे त्यागराजन को गया से। उसके बाद त्यागराजन भी हटाए जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं नालंदा के कुंदन कुमार, जो कि पटना के डीएम बनाए जाते हैं। मतलब हर जगह पर एक तरह से सरकार अपने ही चीज़ों से बदलती है। सरकार भी कंफ्यूज है कि आखिर किस अधिकारी की हम पोस्टिंग कहाँ करें। अभी आईपीएस पदाधिकारियों के 18 तारीख को 18 आईपीएस की लिस्ट निकली। इस लिस्ट की चर्चा हम इससे पहले भी कर चुके हैं। कल इस लिस्ट में है जो भाई भोजपुर के एसपी को हटाया गया भरत तिवारी कांड को लेकर के। ठीक है, वैसे 23 महीना वहाँ काम कर चुके थे, लेकिन भरत तिवारी कांड के तुरंत बाद क्यों नहीं हटाया गया? जब वहाँ के डीएसपी हटाए गए, वहाँ का थानेदार हटाया गया, एसडीओ हटाए गए, तो फिर एसपी को रख कर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? बाद में सरकार ने भी मान लिया कि भाई ये इनकाउंटर नहीं मर्डर है, क्योंकि वो जो एसटीएफ का सिपाही था उसकी गिरफ्तारी होती है, न्यायिक जांच आयोग का गठन होता है, सरकार के द्वारा आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान होता है और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का भी ऐलान किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री के आवास में उनको बुलाया जाता है, भरत तिवारी के परिवार को, उससे मुख्यमंत्री मिलते हैं। वो तस्वीर भी साझा की जाती है एक्स हैंडल पर। तो इसके बाद आप एसपी को हटाते हैं और एसपी को हटा के आप उसको पुरस्कार देते हैं, बगल के रोहतास जिला में दे देते हैं, उसकी पोस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भरत तिवारी के कांड में उस एसपी की भी उतनी सहभागिता होगी जितना डीएसपी और थानेदार का। लेकिन डीएसपी थानेदार वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है, लेकिन एसपी की तैनाती बगल के रोहतास में हो गई। सिवान में कल 47 कल हवा में फायरिंग हुई थी, क्योंकि ठीक है 47 लेकर के छात्रों पर नहीं दौड़ना चाहिए था, लेकिन वो सिपाही अपने आप को घिरता हुआ देख
हवा में फायरिंग किया, तो वहाँ के एसपी को अब सज़ा के तौर पर वेटिंग में रख दिए हैं, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। और जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट किया बिहार सरकार ने, जो उस 47 से कि कोई हताहत नहीं हुआ, भीड़ में घिरता हुआ देख करके उस सिपाही ने हवा में फायरिंग की थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। तो इस सरकार जो है आईएएस अफसरों की पोस्टिंग 36 आईएएस का नोटिफिकेशन 36 बार निकला है। मतलब टोटल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब कहें जो तीन लगभग 4 महीने के अंतराल में 36 नोटिफिकेशन केवल आईएएस पदाधिकारियों का, मतलब आप कहें एक महीने में लगभग 9, क्योंकि 4 महीने का अंतराल हो रहा है, 9 चौके 36। तो इस हिसाब से सरकार खुद कंफ्यूज है, जो आज हमको किस अधिकारी से काम लेना है और कल हम किस अधिकारी को हटाएंगे। क्योंकि सरकार के अगर सलाहकार अगर कोई है तो ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से पोस्टिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर सरकार का कोई सलाहकार है तो सलाहकार से सलाह लेने में थोड़ा सा कोताही बरतनी होगी नई वाली सरकार को, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि रोज़ एक ट्रांसफ़र की सूची निकलती है, लिस्ट निकलती है, जो सरकार की छवि भी धूमिल कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, जो आखिर इतने तेज़ी से इतनी जल्दी जो है ट्रांसफ़र, ये सरकारी अधिकारियों को भी परेशान करता होगा। क्योंकि कल कोई पीएचडी में काम करता है, आज उसको पटना का कमिश्नर, परसों पटना कमिश्नर से उठा के उसको फिर आप गृह सचिव बना दीजिएगा। गृह सचिव जो है अभी तक बदल चुके हैं। एक तरह से कहें जो अब सरकार खुद कंफ्यूज है, हम किस पदाधिकारी की पोस्टिंग कहाँ करें, तैनाती कहाँ करें और उनसे किस तरह का काम ले। अब देखते हैं दर्शकों, अगला नोटिफिकेशन कब निकलता है आईएएस अफसरों का। जैसे ही निकलेगा फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक लीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।